नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। वहीं असमय लोग काल के गाल में न समाएं, इसके लिए भी जहां बच्चे हों या युवा हों, वृद्ध हों, उन लोगों के लिए भी योजनाओं का संचालन किया जाता है। बात कर रहे हैं फिलहाल हम दस्तक अभियान की। दस्तक अभियान वह अभियान जिसमें असमय बच्चे दस्त के कारण काल के गाल में न समाएं, और इसी विषय को लेकर आज मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के मुख्य आतिथ्य में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जहां टीकाकरण अभियान की समीक्षा की, वहीं दस्तक अभियान को सफल बनाने के लिए जो योजना है, कार्य योजना है, उस योजना को लेकर भी जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा अभियान किसी भी प्रकार से असफल नहीं होना चाहिए, उसकी सफलता के लिए हम तो जो कुछ बन पड़े वो हम सबको करना है। साथ में सार्थक ऐप को लेकर भी इस अभियान में चर्चा की गई है। सार्थक ऐप वह ऐप जिस ऐप को लेकर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सरकार ने कर्मचारी अधिकारियों को एक सुविधा प्रदान की है। दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव इस संबंध में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है और दमोह में आपके निर्देशन में एक बैठक का आयोजन किया गया। क्या अधिकार निर्देश में क्या क्या समीक्षा हुई? शासन के निर्देशानुसार अभी दस्तक सह स्टाफ डायरिया अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। अभी जो देखने में आ रहा है कि सर्वाधिक जो बच्चों की मृत्यु होती है वो कहीं ना कहीं दस्त, उल्टी दस्त, डायरिया या निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के कारण होती है। तो इन सबको अंकुश लगाने के लिए, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, 0 से 5 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनको कम करने के लिए अभी घर घर जा कर के स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी, उनको ORS के पैकेट देगी, साथ ही आयरन की टैबलेट देगी और जिंक की टैबलेट भी उपलब्ध कराएगी और उनको समझाइश देगी कि इस तरह के कोई संकेत या इस तरह की कोई बच्चों को दिक्कत होने पे इस तरह का अपना तत्काल उनको ORS घोल देना है, जिंक की टैबलेट देना है, जिससे कि वो कहीं उनकी जो जान बच सकती है उसको प्रभावी ढंग से बचाया जा सके। साथ ही इस अभियान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पर डे एक ANM 20 से 25 घरों में विजिट करेगी और उनको कम से कम 20 मिनट का समय देगी पूरी बात, जिससे कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े, स्वस्थ रहें, ये सबसे शिक्षा दी जाएगी उनको और साथ ही कराई जाएगी। अभियान सफल हो इसके लिए सभी टीम आए जो वो सलाह दे उसको माने, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो सार्थक ऐप पर भी विशेष फोकस किए गए निर्देश जारी किए हैं आपने कि सार्थक ऐप को भी उपयोग करें। जी, शासन के निर्देशानुसार सार्थक ऐप बनाए गए थे ताकि के लोग समय पे आएँ, समय पे पूरे समय अपना काम करें और लोगों को जो जनता को सेवा मिलना चाहिए पूरी समय पे मिले, उनके कामों का निराकरण समय पर हो। तो अपने ज़िले में इसका पालन पहले नहीं किया जा रहा था, हमारे द्वारा सभी विभागों में इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि लोग समय पर जाएंगे तो आमजन के काम आसानी से संभव हो सकेंगे। अभी जो कई बार देखने में आता है कि लोग लेट जाते थे और अटेंडेंस रजिस्टर में एंट्री कर देते थे और बाद में उसकी सैलरी निकल जाती थी। सबसे बड़ा जो संज्ञान में आया था कि स्वास्थ्य विभाग में मैनुअल अटेंडेंस भेज करके तनख्वाह निकाल देते थे, जबकि सार्थक ऐप में एब्सेंट रहते थे। तो इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए सभी विभागों को पुनः निर्देशित किया गया है कि वो 100% अटेंडेंस अपनी सार्थक ऐप पर सुनिश्चित करें और लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करा करके जन सेवा में पूरा सहयोग प्रदान करें। सर्वर की भी समस्या की बात आती है, कई बार ये लोग आरोप लगाते हैं कि सर्वर नहीं चलते हैं, इसके कारण भी क्या इसमें समझाएंगे? इसके लिए भी बताया गया कि यदि कोई सर्वर नहीं चलता है तो यदि आपका नेट चलता है, इसका पहले सभी विभागों के द्वारा सर्वे रिपोर्ट ली गई है कि किस कहाँ पे नेट की उपलब्धता नहीं है, तो
अपने ज़िले में ऐसा कोई भी स्थान विभाग ने निर्धारित नहीं किया है कि जहाँ कोई ना कोई नेट काम नहीं करता हो। फिर भी यदि ऐसी स्थिति आती है तो उनको ये बताया गया कि अपनी लोकेशन जो कंट्रोल रूम विभाग में बनाए गए हैं उनमें भेज दें, ताकि ये रहे कि हाँ आप गए हैं, आपके किसी न किसी कारण से सर्वर या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी, तो उनको पूरा सहयोग किया जाएगा। किसी को भी अनावश्यक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, आपने सुना, ये थे दमोह के कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, जिनसे हमने संवाद किया। उन्होंने दस्तक अभियान को लेकर बिंदुवार जानकारी दी है, किस प्रकार का ये अभियान चलेगा, किस प्रकार इस अभियान में लोगों को लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए, और साथ में राहवीर योजना के संबंध भी उन्होंने जानकारी दी है। राहवीर योजना वह योजना जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर घायल है, घायल अवस्था में सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है, तो उस घायल व्यक्ति को जिला चिकित्सालय हो या समीपस्थ चिकित्सालय हो, चाहे वो निजी चिकित्सालय है, उस चिकित्सालय तक पहुंचाया जाए, और उस पहुंचाने वाले को जहां एक और प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वहीं एक निश्चित राशि लगभग 1 लाख से अधिक की राशि का इलाज उस घायल व्यक्ति को सरकार की ओर से प्रदान करने की यह योजना बताई जाती है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सार्थक ऐप के संबंध में भी जानकारी दी है। आप सबसे निवेदन है कि आप भी दस्तक अभियान में सहभागिता करें, अभियान सफल हो इसमें सहयोग करें, और साथ में राहवीर योजना जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना का प्रचार प्रसार करें, एक दूसरे को बताएं। और अगर कोई घायल व्यक्ति रास्ते में मिलता है, पड़ा हुआ है, तो उसको समीप के चिकित्सालय में, चाहे वो निजी चिकित्सालय हो और चाहे शासकीय चिकित्सालय हो, वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था करें। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करें।